ठीक, तो ये सिलेबस से हट चुका है बच्चों, ये कंप्लीटेड। तो इसके ऊपर के जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। लेकिन अभी कुछ बातें बची रह गई हैं, तो उनको बारी बारी देखते हैं कि क्या क्या बचाया गया। तो सबसे पहली चीज कि कल हम लोग जो क्वेश्चन लगा रहे थे, शायद क्वेश्चन नंबर था, क्या था कौन सा क्वेश्चन था, शायद 66 था ना। ले चलिए सर वहां पे 66 के पास, मैं उसके बाद जाना चाहता हूँ, मैं और गहराइयों में जाना चाहता हूँ सर इसके क्वेश्चन पे। तो चलिए भाई, इसके क्वेश्चन की गहराइयों में छोड़िए, ये क्वेश्चन आपको लगाना है, अभी तक नहीं लगा है तो प्लीज ये वाला क्वेश्चन लगाइए, ये होमवर्क में जा चुका है आपके। और कुछ बातें आपको 65 बता रहे हैं, कि मेरे शीट में जो दिखाई दे रहा है वो 66 दिखाई दे रहा है बच्चा, इस वजह से मैं 66 कह रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन, ये 65 लगाया था हमने, यस 66 होमवर्क में दिया था। हो सकता है कोशिश किए होंगे कि आप लोग लग जाए, वरना क्लास आ गई थी कि आज क्लास है, अभी याद आया वो सर तो एक क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। कुछ लोग को जब क्लास आता है तब याद आता है कि अच्छा हाँ क्लास है, होमवर्क भी याद, होमवर्क भी करना था, ओ माय गॉड भूल गया मैं। थोड़ा सा मतलब ध्यान रखा करिए इन सब चीजों का। चलिए, नया टॉपिक, लास्ट टॉपिक, हिडन गुडविल। नया टॉपिक, लास्ट टॉपिक, हिडन गुडविल। 110% यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा। देखो मैं वो नहीं हूँ कि 95% गारंटी लूँ, मैं वो हूँ जो दावे के साथ कह रहा हूँ 110% चांस है यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक नंबर, लास्ट टॉपिक क्या है, एक तरीका है गुडविल निकालने का, ठीक है। तो आज कुछ क्या करते हैं, तूफानी करते हैं। तो चलिए देखिए, तूफानी करेंगे आज, तूफानी करते हैं। हिडन गुडविल का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आइए, बहुत बढ़िया टॉपिक है। क्या नाम है बेटा? हिडन गुडविल से। चलिए हिडन गुडविल, एक मिनट जरा रुकिएगा, सब कुछ व्यवस्था करने एकदम कायदे से। सेटिंग हो गई। टॉपिक का नाम है हिडन गुडविल, ठीक। दिखाई दे रहा है सभी को? ऑडियो वगैरह क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? हिडन गुडविल इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, पहली चीज तो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके सर, इंपॉर्टेंट तो ठीक है सर, वाइट से लिखिए। अच्छा वाइट से लिखिए, चलिए वाइट से लिखते हैं। और एक सेकेंड, वाइट से लिखते हैं। वेरी 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 सिंपल भी है। ओके सर, तब तो बढ़िया है, तब तो सर सबसे अच्छा है। इंपॉर्टेंट भी बहुत है और आसान भी बहुत है। यस बच्चों, इंपॉर्टेंट भी बहुत है और आसान भी बहुत है। चलो, क्या करना होता है सर? देखिए बेटा, जब आप कैलकुलेशन ऑफ गुडविल पढ़ रहे थे तो आप एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़े थे, आप सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़े थे, आप कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़े थे। हिडन गुडविल क्या है? उसी में से एक मेथड है। हिडन गुडविल एक मेथड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ फर्म्स गुडविल है। तो पहली लाइन क्या आई? पहली लाइन आई, इट इज मेथड। ये क्या है? एक मेथड है, एक तरीका है, मेथड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ फर्म्स गुडविल। इससे हम लोग फर्म्स की गुडविल निकालते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल निकालने का एक बहुत ही प्यारा तरीका है हिडन गुडविल, छुपा रुस्तम। इसे छुपा छुपाई खेलने की बहुत आदत है। चलो भैया, छुपा छुपाई करवाते हैं इनको। देखिए अब दूसरी चीज, हिंट समझिएगा मेरा। हिंट, हिंट क्या दे रहे हो सर? हिंट ये है बच्चा कि, हिंट ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये हिडन गुडविल लगाना है। आपको पता कैसे चलेगा कि हिडन गुडविल लगाना है? कैसे पता करेंगे हिडन गुडविल लगाना? व्हेन, हिंट देखिएगा, व्हेन गुडविल ऑफ द फर्म और न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज मिसिंग। न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल को मैं जी ऑब्लिक डब्ल्यू लिखता हूं, चलेगा ना? गुडविल इज मिसिंग।
अब देखो मैं सर पकड़ के बैठ जाऊं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा है सर आपको? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि फर्म की गुडविल भी गायब है और न्यू पार्टनर के हिस्से की भी गुडविल गायब है। साहब आज तक आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया उस क्वेश्चन में आपने क्या देखा? आपने देखा कि या तो नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल दे देता था या तो फर्म की गुडविल दे देता था। फर्म की देता था तो मैं हिस्सा निकाल लेता था, नया पार्टनर की देता था तो बल्ले बल्ले सैक्रिफाइसिंग रेशियो बांट देता था। पीएफजी की बात हो रही बच्चे, पीएफजी की। अब दोनों गायब है, मैं सर पकड़ के बैठ गया, अब कैसे निकालूं कैसे निकालूं? तो कैसे निकालो क्या यार? एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा है निकालो, कैपिटलाइजेशन पढ़ा है निकालो, सिंपल पढ़ा है निकालो, वेटेड पढ़ा है निकालो, सुपर मेथड से निकालो। सर वो भी नहीं बताया। ओ हो, मतलब कुछ बताया ही नहीं, कुछ भी नहीं बताया। फर्म की गुडविल नहीं पता है, न्यू पार्टनर की भी गुडविल नहीं पता है, कैपिटलाइजेशन एवरेज सुपर कौन सा मेथड लगना वो भी नहीं बताया, तो गुडविल निकलेगा कैसे सर? इसी केस को तो बोला गया हिडन गुडविल। जब कुछ बताया ही नहीं गया तो सब कुछ छुपाया गया, मतलब सब कुछ छुपाया गया, कुछ भी बताया नहीं गया। ठीक है, तो सब कुछ छुपा के रखा है, तो कैसे पता चलेगा सर यहाँ पर हिडन गुडविल लगनी है? तो वो लिख रहे हैं बेटा, वो क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं when goodwill of the firm or new partner share of goodwill is missing and it is clearly mentioned, it is clearly mentioned, it is clearly mentioned in the question, in the question that clearly mentioned in the question that new partner share of goodwill is computed on the basis of his और लड़की है तो हर कैपिटल एंड his और हर शेयर ऑफ प्रॉफिट, हर शेयर ऑफ प्रॉफिट। इस लाइन में सब बहुत दम है, हल्के में मत लीजिएगा। मैंने क्या बोला? आसान बहुत है, लेकिन समझ में भी तो आ जाए तब तो आसान है। आसान कौन सी चीज इस दुनिया में नहीं है, सब कुछ आसान है, लेकिन हो तो जाए हमसे तब तो आसान है। समझ में आनी चाहिए, आसान सब कुछ है। तो जरा पढ़ के देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये पढ़ के देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए ये मैंने लिखा कि जब क्वेश्चन में फर्म की गुडविल या न्यू पार्टनर शेयर गुडविल या मेथड्स ऑफ गुडविल सब कुछ गायब है, but it is clearly mentioned in the question that new partner share of goodwill, नए पार्टनर के शेयर की गुडविल निकाली जाएगी। कैसे निकाली जाएगी? इट इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ हर कैपिटल, उसकी कौन सी बेसिस बनाई जाएगी? नंबर वन, उसको बेस बनाया जाएगा। किसको बेस बनाया जाएगा? बेस बनाया जाएगा उसकी कैपिटल को, नंबर वन। और नंबर टू उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट को। शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब हो गया वो 1/3 के लिए आ रहा है या 1/4 के लिए आ रहा है या 1/8 के लिए आ रहा है, और उसकी कैपिटल। जब मेरे बच्चे उसकी कैपिटल और उसके प्रॉफिट के दम पर गुडविल निकाली जाती है, उस तरीके को हिडन गुडविल का तरीका कहा गया। ठीक, तो कैसे बनेगा, कैसे कैसे निकाला जाएगा? तो आइए फटाफट से उसको भी लिख लेते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी से फॉर्मेट खींच लेते हैं। तो फॉर्मेट में बना रहा हूँ, व्हाइट ले लो भाई, क्यों आ जाते हो बीच में? एक लाइन और गई। कंपुटेशन ऑफ हिडन गुडविल, कंपुटेशन ऑफ हिडन गुडविल, कैसे हिडन गुडविल निकाली जाए तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, रुपीस पर्टिकुलर। आप भी मेरे साथ साथ अब कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं मुंह बंद कर रहा हूँ, हाथ चलाने जा रहा हूँ। मतलब सब कुछ पहले लिखूंगा फिर उसके बाद ही समझाऊंगा। तो अभी मैं 5 से 7 मिनट हाथ चलाऊंगा, आप भी मेरे साथ साथ हाथ चला सकते हैं। मतलब मारा पीटी वाली नहीं, पेन में चलाना है, मतलब कॉपी पेन से चलाना है। टोटल फंड्स कैपिटल on the basis of
न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल कैसे निकालेंगे? न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा ये। अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स लेस न्यू पार्टनर कैपिटल। ये दोनों चीजें माइनस करेंगे, सब समझाई जाएगी आपको। कीप पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखें, सब समझाऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इसको समझने के लिए। बस बनाए रखें। म्यूट कर लें किसी का ऑडियो। इतना करने से आपके पास, जिसको मैं फर्म्स गुडविल बोल सकता हूँ, फर्म्स गुडविल आएगी, या फिर आप कह सकते हैं इसको हिडन गुडविल आएगी, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक। फिर अगर आप इसी में कंप्यूट करना चाहते हैं तो न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेंगे। न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल वो निकलेगी फर्म गुडविल इनटू न्यू पार्टनरशिप। जनरल एंट्री क्या होगी सर? जनरल एंट्री आप पढ़ के आए हैं, ऐसी कोई बहुत खास जनरल एंट्री नहीं, ऑलरेडी पढ़े हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल, ये कैपिटल लाने की एंट्री होगी। फिर दूसरी एंट्री हम लोग करते थे व्हेन पीएफजी, अगर मान लीजिए मैं ले लेता हूं पीएफजी इज नॉट ब्रॉट इन कैश, अगर लेट से नॉट ब्रॉट इन कैश है तो क्या करते थे? अगर पीएफजी का पैसा कैश में नहीं लाया तो याद कीजिए करंट से पैसा कम करते थे। यस सर, क्या एंट्री करते थे? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट। ये टॉपिक नंबर 2 में पढ़ा हुआ है बेटा, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सब कुछ। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, और अगर कैश में लाएगा तो पीएफजी से करना है टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। समझाते हैं, सब समझाते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऐसा, और एक नोट्स लिखेंगे यहाँ पर छोटा सा, और वो बहुत अच्छा नोट्स है। क्लोजिंग कैपिटल means capital in which all reserves accumulated profits, losses, etc. Valuation. Profit. बस खत्म। चलिए जी, समझिए, इंपॉर्टेंट नोट्स थी इस वजह से बना दिया ना इसको नोट्स, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए समझना शुरू करें सारे बच्चे जहां से।
यहां तक मैंने बात समझा दी हिडन गुडविल की। हिडन गुडविल के कंप्यूटेशन से समझाना है। ये कैसे सर बना, ये सब सिखाया जाएगा आपको। पहले मैं आपको टेबल थोड़ी सी याद कराने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद चलिए भाई देखिए, सभी बच्चे देखना शुरू करें। आ जाइए, अगर कहीं इधर उधर है सर लिख रहे थे, चलिए थोड़ी देर इंस्टा चला आते हैं। तो अगर चला चुके हैं इंस्टा तो वापस आइए, कोई दिक्कत नहीं। टोटल सबसे पहला काम होगा टोटल फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। पूरे इंटायर फर्म की कैपिटल निकालिए, पूरे इंटायर फर्म की कैपिटल निकालिए। किस बेसिस पर निकालिए? नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर। तो नए पार्टनर की जितनी कैपिटल होगी, देखते जाइएगा, नए पार्टनर की जो भी कैपिटल होगी, जो भी कैपिटल नए पार्टनर की होगी, उसको आप न्यू पार्टनर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें। नए पार्टनर की जो भी, जैसे मान लीजिए नए पार्टनर की कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख कैपिटल ले लिया, और नए पार्टनर का जो शेयर है उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करना। 1 लाख और नए पार्टनर का शेयर है 1/3, तो हो जाएगा 3/1। इस ऐसा जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल फर्म की कैपिटल मिलेगी, वो भी नए पार्टनर के बेसिस पर। और ऐसा क्यों ना करें, उसके लिए भी वजह है। तो इसको जरा मैं सेव करता हूं। इस नंबर से सेव हो गई 38। सभी बच्चे जवाब देंगे? आइए, सभी बच्चे मुझे जवाब देंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं। सभी बच्चे मुझे जवाब देंगे, आइए जवाब दीजिए। आगे कर सकें। ये गोला है, इसके 4 टुकड़े। 4 टुकड़े का मतलब ये 1/4 हुआ, ये भी 1/4 हुआ, ये भी 1/4 हुआ, ये भी 1/4 हुआ। ठीक है, जल्दी से मुझे जवाब दीजिए, अगर इस 1/4 की कीमत 1 लाख है तो पूरे गोले की कीमत कितनी होगी? पूरे सर्कल की वैल्यू क्या होगी? अगर इस 1/4 की वैल्यू 1 लाख है तो पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी होगी? जवाब दीजिए फटाफट से, जवाब दीजिए। देखते हैं कौन जवाब दे पाता है इतने छोटे से क्वेश्चन का। अगर इतने की कीमत, इस शेडेड पोर्शन की कीमत, इस शेडेड पोर्शन की कीमत 1 लाख है तो पूरे सर्कल की वैल्यू क्या होगी? दीजिए जवाब। देखिए जवाब आया है गुरवाल से, अनन्या से, शिवांगी से, सार्थक से, एकलव्य से भी जवाब आया है। 4-5 बच्चों ने मुझे जवाब दिया है, बाकी बच्चों ने अभी तक जवाब नहीं भेजा। इसमें ऐसा कुछ टफ क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा। और अनन्या से भी जवाब आ गया, सेकंड अनन्या से भी जवाब आ गया। सभी का कहना है 4 लाख रुपए, इसमें क्या करना है? क्या बात है बेटा, आपने क्या कहा? जब एक की कीमत 1 लाख तो अगले की भी 1 लाख, इसकी भी 1 लाख, इसकी भी 1 लाख, वही हो गई 4 लाख। तो कहने का मतलब है बेटा कि 1 लाख इंटू 4/1 किया होगा आपने, तभी तो 4 लाख आएगा, तभी तो इस पूरे की वैल्यू आएगी। तो क्योंकि नया पार्टनर का हिस्सा है, नया पार्टनर, देखो नया पार्टनर एक थोड़े से हिस्से के लिए पार्टनर बन रहा है, तो नया पार्टनर 1/4 के लिए पार्टनर बन रहा है। तो 1/4 के लिए अगर 1 लाख कैपिटल है तो 1 के लिए कैपिटल क्या होगी? तो आपने कहा 1 लाख कैपिटल और मल्टीप्लाइड बाई नए पार्टनर का शेयर, वो भी उल्टा करके। बोलो, ये पहली बात समझ में आई सभी को? ये जो पहली बात मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये आप सभी को समझ में आई? कहाँ गया? ये जो पहली बात हमने लिखी आपके सामने 39, जो मैं पहली बात आपके सभी के सामने यहाँ पर स्क्रीन पे लिखा हूँ, ये आई होप कि सभी को समझ में आई होगी कि ऐसा क्यों लिखे हैं सर, ऐसा क्यों लिखते हैं। सर ने लिखा है न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाइड बाई न्यू पार्टनर शेयर, उल्टा। व्हाई इट इज उल्टा? क्यों उल्टा लटका रहे हो उसको? क्योंकि हम पूरे फर्म की कैपिटल निकालना चाहते हैं। तो अगर मेरे बच्चे आ जाओ और तुम्हें बताते हैं हिडन गुडविल के राज। मैं हिडन गुडविल के आज राज खोलने आया हूं, ये बहुत छुपा रुस्तम घूमता है। तो अगर पूरे फर्म की कैपिटल, ये मान लो सी है, ये कौन है? ये सी है। सी, अगर सी कौन? ये रहा सी। सी 1/4 के लिए पार्टनर है और 1 लाख रुपया कैपिटल लेकर के आ रहा है। तो मैंने कहा सबसे पहले कर्सर कहाँ चला जाता है?
नहीं मिलता। सबसे पहले टोटल फर्म की कैपिटल निकालो। तो आपने कहा यस सर, टोटल फर्म की कैपिटल अभी बताया सर, 2 मिनट दीजिए सर। टोटल फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। तो सर 1 लाख रुपया कैपिटल इंटू 4/1, उसका शेयर उल्टा हो गया सर 4 लाख। हमने कहा मेरे बच्चे, हमने कहा ए बी भी पार्टनर है, हमने कहा ए बी भी पार्टनर है। तो ये देखो ये ए बी है, ये रहे ए बी, ये रहा ए, इधर रहा ए, इधर रहा बी। मैंने कहा ए की कैपिटल बेटा 1,50,000 और बी की कैपिटल, बी की कैपिटल, बी की कैपिटल 80,000। हमने कहा ए की कैपिटल 1,50,000, बी की कैपिटल 80,000 एंड सी की कैपिटल 1 लाख। सी की कैपिटल 1 लाख। समझ पा रहे हो? समझना, ध्यान पूर्वक समझना। एक काम करो, इसको 70 कर लो, इसको 70 कर लो। मैंने कहा ए की कैपिटल 1,50,000, बी की कैपिटल 70,000 और सी की कैपिटल 1 लाख। तो मेरे बच्चे काम करो, अगर पूरे फर्म की कैपिटल 4 लाख होती है, किसके अनुसार? सी के अनुसार, तो इसमें से कैपिटल माइनस करो। किसकी माइनस करो? सबसे पहले पुराने पार्टनर की माइनस करो, ए की और बी की। तो ए की कैपिटल थी 1,50,000 और बी की कैपिटल थी 70,000, दोनों जोड़ दिए तो ये हो गई 2,20,000। ऐसे समझो, आ जाओ ऐसे समझो, ऐसे समझो यार, क्या मजाक बना रखे हो। ए की कैपिटल 1,50,000, बी की कैपिटल 70,000 और सी की कैपिटल 1 लाख। जरा तीनों जोड़ करके वैल्यू बोलो तो, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल, तीनों जोड़ो जरा, जल्दी जोड़ो, फिर रिटर्न गुडविल तुमको एक झटके में दिखाता हूँ। जल्दी जोड़ो। 1,50,000 ए की कैपिटल, तुम जोड़ोगे तभी समझ में आएगा, जो जोड़ेगा उसको समझ में आएगा, जो नहीं जोड़ेगा उसको नहीं आएगा। 1,50,000 ए की कैपिटल, बी की कैपिटल 50,000, 70,000 और सी की कैपिटल 1 लाख। सभी बच्चे इसको जोड़े और मुझे बताएं वैल्यू कितनी आएगी। सर 3,20,000, अनन्या कहती 3,20,000, शिवांगी 320, सार्थक 320। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया। सभी का कहना है 3,20,000 दिस इज कैपिटल। और भी जवाब मेरे पास आए हैं, अंश भी कहते 320, अनन्या का सेकंड, अनन्या एकलव, सभी कहते 320। बेटा जरा थोड़ी सी बुद्धि चलाएंगे मेरे साथ, हल्का सा चलाना, हल्का से, एकदम जरा सा पेन दीजिएगा अपने दिमाग को, ज्यादा नहीं देंगे। अगर सी की कैपिटल के दम पे कैपिटल निकाली जाती है तो 4 लाख कैपिटल आती है, लेकिन एक्चुअल कैपिटल बिजनेस में कितनी लगी है? 320। इतिहास दिखा रहे हैं आपको खोल के, पूरा इसका पूरा इतिहास दिखा रहे हैं कि इसके पीछे क्या वजह है। ये पूरे फर्म की ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल दे रखी है, इसकी 150 और इसकी 70 और इसकी 1 लाख। तो आपने पाया कि इसकी एक्चुअल कैपिटल निकल के आ रही है 320, लेकिन जब आपने सी के बेसिस पर कैपिटल निकाली 1 लाख इंटू 4/1, 4 लाख। दिस इज अ टोटल फर्म्स कैपिटल ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो अ टोटल फर्म्स कैपिटल एंड दिस वन इज ऑल्सो टोटल फर्म्स कैपिटल। आई होप की बात समझ में आ रही होगी कि टीएफसी मतलब टोटल फर्म्स कैपिटल। ये टोटल फर्म्स कैपिटल एक्चुअल कैपिटल है और ये टोटल फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल है, ये सी के दम पे है। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, दोनों में क्या क्रिएट हो रहा है? एक डिफरेंस, कि एक्चुअल में तो सर 320 है, आप तो 4 कह रहे, सर एक्चुअल में तो 320 है, आप कह रहे हो 4 लाख कैपिटल होनी चाहिए। यही तो छिपा हुआ है कुछ, कि एक्चुअल में सी के बेसिस से कैपिटल होनी चाहिए 4 लाख, लेकिन एक्चुअल में 320 है। तो ये जो छिपा बैठा हुआ है इसी को 80,000 हिडन गुडविल बोला जाएगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं है हिडन गुडविल, यही हिडन गुडविल। व्हाट इज हिडन गुडविल? जो छिपी बैठी है, इन दोनों के बीच दरार पैदा कर रही है, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्रिएट कर रही है, कि एक्चुअल में कैपिटल 320 की, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, कैपिटल इज 4 लाख। So there is a difference between actual capital and on the basis of seized capital, and that difference will be considered as hidden goodwill. तो यहां पर आइए, कैसे निकालेंगे हिडन गुडविल? तो हिडन गुडविल देखिए कैसे निकालेंगे, देखे देखे एक बार में समझ में आएगा। मैंने क्या बोला था, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। तो
तो ये आपने लिख लिया सबसे पहले सी के बेसिस पर कैपिटल, और फिर ए बी की कैपिटल इसमें से माइनस कर दीजिए पुराने पार्टनर की, जैसा मैंने लिखा है ओल्ड पार्टनर की, और फिर इसमें से माइनस कर दीजिए न्यू पार्टनर की कैपिटल। और न्यू पार्टनर की कैपिटल है 1 लाख। इनको जब आप माइनस करेंगे वही आपके सामने निकल के आएगी हिडन गुडविल। हिडन गुडविल तो 320 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 80,000 हिडन गुडविल। जो हिडन गुडविल आता है मेरे बच्चे, उसी को फर्म की गुडविल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्म की गुडविल कहा जाता है, वही फर्म की गुडविल। अब बेटा जब फर्म की गुडविल आ गई, क्या तुम सी के शेयर की गुडविल निकाल पाओगे? सर क्या बात करते हो, ये भी कोई पूछने वाली बात है? फर्म की गुडविल अगर 80,000 है सर ना, तो मैं बिल्कुल निकाल सकता हूँ, इनटू नए पार्टनर का शेयर सर 1/4 है, तो 8 4 जा 32,000 रुपीज। 4 नहीं 5 गलत कर दिया, 4 1 जा 4 2 जा 8, 20,000 रुपीज सर सी की गुडविल आएगी। बच्चों हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया? हाँ जी, रिप्लाई कीजिए जल्दी से अगर समझ में आया तो, नहीं समझ में आया तो मैसेज कीजिए। अच्छा अभी रुकिए, अभी मैं आपकी क्वेरी लेता हूँ, अगर आपको डाउट है तो बस 1 मिनट रुकिए। सेव कर ये देखिए जो मैंने यहाँ लिखा है, अब आप मुझे बताइएगा कि अब आपको समझ में आ रहा है क्या? आज मैंने आपको कुछ समझाया है बहुत दिनों बाद। ये देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने सबसे पहले लिखा है टोटल फर्म की कैपिटल निकालो ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। कैसे निकालोगे? न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू न्यू पार्टनर शेयर, उल्टा करके ये आ गया, और इसमें से माइनस करो दो चीजें। क्या माइनस करो? दो चीजें। सबसे पहले माइनस करो इसमें से ऑल ओल्ड पार्टनर, पुराने पार्टनर जितने भी हैं सबकी कैपिटल माइनस करो, और न्यू पार्टनर की कैपिटल माइनस करो। जैसे ही माइनस करोगे ये फर्म गुडविल या हिडन गुडविल आ जाएगी। फिर न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल निकालो, फर्म गुडविल इनटू न्यू पार्टनर शेयर, और इससे आ जाएगा ये। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने लिख रखी है वो ये है, जो अच्छे अच्छे बच्चे भूल जाते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। कोई जानता है व्हाट इज अ क्लोजिंग कैपिटल एंड व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल? मैं आपके सामने कुछ सामने ला रहा हूँ, मैं आपके सामने कुछ लेकर के आ रहा हूँ, मुझे बताइएगा जरा ओपनिंग कैपिटल इसमें कौन सी है, क्लोजिंग कैपिटल कौन सी? बट which one is opening capital and which one is closing capital? Where is admission of partner? कहाँ ये गया, हाँ ये मिल गया। हाँ जी, तो मुझे बताइएगा जल्दी से कि इसमें ओपनिंग कैपिटल क्या है और क्लोजिंग कैपिटल क्या है। चलिए ये आपके सामने बताइए, क्वेश्चन भी लगवाएंगे, डोंट वरी। इसमें बताइएगा जरा कि ओपनिंग कैपिटल कहाँ है और क्लोजिंग कैपिटल कहाँ है। कौन सी वाली इसमें ओपनिंग कैपिटल है? एक कैपिटल ये लिखी है, एक कैपिटल ये, जो बीडी है, और एक सीडी है। इसमें सीडी या बीडी कौन सी कैपिटल क्लोजिंग वाली है? मैं क्लोजिंग जानना चाहता हूं आपको, सीडी वाली है या बीडी वाली? विच वन इज क्लोजिंग कैपिटल? चलिए सभी बच्चे जवाब दीजिए, मैं सभी का जवाब का वेट कर रहा हूं। आप जवाब दीजिए, मैं 1 मिनट में वापस आया आपके पास। सीडी वाली क्लोजिंग कैपिटल है या बीडी वाली है? कौन सी वाली है? जवाब दीजिए जल्दी से। क्लोजिंग कैपिटल जानना है मुझे, बस क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी सीडी है सर? सीडी। सार्थक क्या पूछ रहा है बेटा? आंसर क्या बेटा? यस बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश बच्चों। अंश, शिवांगी, अनन्या, अनन्या, नाग, एकलव्य, वेरी गुड, शाबाश। जो सीडी कैपिटल दिखाई दे रही है आपको, कौन सी कैपिटल बेटा? जो सीडी कैपिटल आप सभी को दिखाई दे रही है, इस कैपिटल को ऐसे, यही जो सीडी कैपिटल आपको दिखाई दे रही है, इसी कैपिटल को हम लोग
क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। तो क्या डिफरेंस है ओपनिंग कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल जो होती है, अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल जो होती है उसमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, मतलब जितने प्रॉफिट होते हैं वो सब प्लस हुए होते हैं, और जितने लॉसेस होते हैं, रिवैल्यूएशन लॉस एंड एक्सेट्रा, ये सब लॉसेस, ये सब माइनस हुए होते हैं, ये माइनस होते हैं। मतलब ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट्स प्लस हुए होते हैं और क्लोजिंग कैपिटल माइनस करने के बाद जो कैपिटल आती है उस कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। हाँ, समझ में आया? कुछ समझ में आया किसी को? किसी को कोई दिक्कत? व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल, व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल? ये सामने आ जा जल्दी से। तो हमें कौन सी कैपिटल लेनी है अपने में? क्लोजिंग वाली लेनी है। कौन सी वाली लेनी है? क्लोजिंग, ओपनिंग नहीं लेनी। मतलब सभी रिजर्व वगैरह एंड ऑल सब एडजस्ट करने के बाद। इसीलिए मैंने नीचे नोट्स में आपके लिए कुछ प्यारा सा सुंदर सा लिखा है। क्या लिखा है जरा पढ़िए, यहाँ लिखा हुआ है, पढ़िए। क्लोजिंग कैपिटल मीन्स कैपिटल इन विच ऑल रिजर्व, देखिए ऑल रिजर्व, accumulated profit, losses, revaluation profit losses, etc. are adjusted. In short, you can say that reserve and profit जो होते हैं वो कैपिटल में जुड़े होते हैं, और जो लॉसेस होते हैं वो कैपिटल में से माइनस हुए होते हैं, तब कहीं जाकर क्लोजिंग कैपिटल आती है, और वही क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पर लेनी है आपको। मेरे बच्चे, अगर आपको कैपिटल दी है, रिजर्व दिया है, पीएल दिया है, तो रिजर्व पीएल ऐड करने के बाद आपको कैपिटल लेनी पड़ेगी, वो भी ओल्ड पार्टनर में। ये भी ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि आप यहाँ जो माइनस करेंगे वो ओपनिंग कैपिटल माइनस नहीं करेंगे, आप माइनस करेंगे क्लोजिंग कैपिटल को। और ध्यान रहे, रिजर्व दिया है तो जोड़ना है, प्रॉफिट दिया है तो जोड़ना है, लॉस दिया है तो माइनस कर देना है उसी कैपिटल में से। और ये ओल्ड वाले में किया जाएगा, नए पार्टनर में ऐसी कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, बिकॉज ये जो प्रॉफिट और ये जो लॉस आपको दिखाई दे रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, ये केवल और केवल ओल्ड रेशियो और ओल्ड पार्टनर के बीच किए जाते हैं। ओल्ड रेशियो और ओल्ड पार्टनर में किए जाते हैं, इसीलिए ओल्ड पार्टनर में छेड़े जाएंगे। ठीक। सर एक क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन ऐसा करा दो सर कि मजा आ जाए। बिल्कुल बेटा, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं काटूंगा, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। बस ये मैं ला रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा। ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस बुक का। ये क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक, कंट्रोल प्लस सी। मीटिंग भी खत्म होने वाली, जब तक मीटिंग खत्म होगी तब तक मैं आपको समझा चुका हूँ। मतलब समझा क्या, इन द सेंस आज जब तक क्लास खत्म होगी तब तक मेरा ये क्वेश्चन भी लग जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। पढ़िए, पढ़ना शुरू कीजिए, पढ़िए। व्हाइट ले लेना, व्हाइट पे व्हाइट चलाएंगे नहीं काम चलेगा, तो अंदर ही लिखते हैं, क्या दिक्कत है। एक्स कैपिटल लिखा हुआ है, राइट ले लेना। एक्स कैपिटल लिखा हुआ है 3 लाख, वाई कैपिटल लिखा हुआ है 1,50,000। दिस आर द ओल्ड पार्टनर, और यहाँ एक्स और वाई है, और इनका ओल्ड रेशियो है 7:3। रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है। जब कुछ नहीं बताया जाता तो इसे हम प्रॉफिट मानते हैं, आपको मालूम होना चाहिए ये प्रॉफिट है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आपको मालूम होना चाहिए लॉस है। फिर कहता है ऑन दैट डेट Z was admitted for 1/5 share in profit. The new profit sharing ratio is 3:1:1. Z brings 3 lakhs in as his capital. Pass the necessary journal entry recording goodwill. अब बेटा इसने जानते हो मुझसे गुडविल पूछ लिया। अब तुम बताओ मेरे बच्चे, यहाँ गुडविल में कैसे निकालू? कहीं गुडविल निकल सकती है यहाँ पे? नहीं, यही तो बात है। देखिए फर्म की गुडविल भी गायब है यहाँ पे। हिडन गुडविल, सॉरी, फर्म गुडविल, न्यू पार्टनर, शेयर ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ गुडविल, सब कुछ गायब है। जब सब कुछ गायब हो उसके बावजूद गुडविल निकालना हो तो हिडन गुडविल लगती है। ठीक, तो मैं इस क्वेश्चन को सामने ला करके अब सॉल्व करना शुरू कर। तो देखिएगा, कहीं कोई किसी को कोई समस्या होती है तो जरूर मुझे बताइएगा। मैं कंप्यूटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ हिडन गुडविल, हिडन गुडविल। सभी बच्चे ध्यान दें, प्लीज ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? टोटल फर्म की कैपिटल। क्या लिखेंगे? टोटल फर्म्स कैपिटल
ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल। किसके बेसिस पे निकालोगे? जेड की कैपिटल पे। कैसे निकलेगा बेटा? सर जेड की कैपिटल और उसका शेयर उल्टा, यही करना है ना। तो जेड की कैपिटल कितनी दिखाई दे रही है आपको? चेक कीजिए, ये रही जेड की कैपिटल 3 लाख और जेड का शेयर कितना है 1/5 दिख रहा है। तो जेड की कैपिटल ले लीजिए 3 लाख और उसका शेयर 1/5 कितना हो जाएगा? 1/5 या 5/1? 5/1। क्या हो जाएगा? 5/1। कितना आएगा बेटा? 3 5 15 लाख। और इसमें हम लोग माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे बेटा? इसमें माइनस करेंगे सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर मतलब एक्स एंड वाई। और फिर आप इसमें माइनस करेंगे बच्चे, क्या माइनस करेंगे? जेड्स कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल माइनस करेंगे। जब आप इतना माइनस कर लेंगे तो आपका हिडन गुडविल या फर्म की गुडविल आ जाएगी। क्या करना है इसमें? बोलिए हाँ या ना। तो मुझे जल्दी से आप मुझे प्लीज बताएंगे क्या? प्लीज आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्लोजिंग कैपिटल लेनी है मुझे। तो क्लोजिंग कैपिटल में ये एक्स की कैपिटल और ये वाई की कैपिटल जो लिखी हुई है, ये तो बेटा ओपनिंग कैपिटल